स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और आर डी शर्मा के क्वेश्चन इस लेक्चर में हम कवर कर रहे थे। आज जो क्वेश्चंस कवर करने हैं वो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो हमें फाइंड करना है सभी नेचुरल नंबर का सम दैट लाइज बिटवीन 250 से लेके 1000 तक और जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो फर्स्ट नंबर जो 250 के बाद होगा दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 इज कौन सा होगा बेटा? 252 बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट नंबर जो 250 के बाद होगा और 3 से डिविजिबल होगा दैट इज 252। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा सेकंड, वो कितना हो जाएगा? इसके लिए इसमें 3 को ऐड करते जाओ और लास्ट नंबर निकालना भी बहुत क्लियर है, जो 3 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा? 999। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का मेथड क्या था? जितने भी 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं जो 250 से लेकर 1000 के बीच में लाई करेंगे, इन सबको हमने लिस्ट कर लिया है। और ये सारे नंबर जो हैं किसको फॉर्म कर रहे हैं? एपी को फॉर्म कर रहे हैं। हमें इन सभी नंबर का सम निकालना है। सम तभी निकलेगा जब नंबर ऑफ टर्म्स आ पाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर ये मान लिया जाए इस वाली सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो 999 जो है ये लास्ट टर्म को डिनोट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हम n मान लें, इसका मतलब है 999 tn को डिनोट करेगा। इसके बाद हम लगाएंगे यहां पे tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। a की वैल्यू को बेटा रिप्लेस कर लो 252, n हमें फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस इज 3 इज इक्वल टू 999। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से इसे डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 84, n माइनस 1, ये 3 डिवाइड हो जाएगा और यहां पर बनेगा 333। ठीक है बेटा? 84 माइनस 1 83 हो जाएगा, तो 1n प्लस 83। इसे सॉल्व करके हम यहां पर n को फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो कितनी आएंगी नंबर ऑफ टर्म? नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करने के बाद अगर हमें इन सभी का सम निकालना है, तो इसका सम निकालने के लिए हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर लें, लेकिन लास्ट टर्म हमें दे रखी है तो बेहतर होगा हम लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करें। तो इसमें हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n। ठीक है? सारी वैल्यूज मालूम है बेटा, n पता है, a पता है, d पता है। सारी वैल्यूज को लगाकर जल्दी से बता दो मुझे इसका आंसर कितना आने वाला है। बहुत जल्दी से बताना, बिल्कुल देर मत करना आज। बेटा ये क्या तुमने बड़ा सा आंसर निकाल दिया? 1 5 156375। हाँ बेटा बताओ, कुछ कह रहा है कोई? नहीं, 251 नहीं आना चाहिए बेटा। 83 यहां पे जाएगा तो 3 माइनस 3 लास्ट में 0 होगा। 33 माइनस 8 यानी 25 सही तो आ रहा है। तो बेटा ये सभी को मिल चुका है। Sn 156375 सारी वैल्यूज यहां पर हैं। केवल इन वैल्यू को पुट करके आपको Sn को निकालने को कहा गया था, उसमें तुम इतना टाइम लगा रहे हो। तो हमने स्टार्ट करा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, छोटे से क्वेश्चन से। आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़े इस क्वेश्चन को। इफ द mth टर्म ऑफ AP इज 1 अपॉन n एंड द nth टर्म ऑफ AP is 1 upon m, show that the sum of mn term is half mn plus 1। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इंक्लूड करा था, लेकिन वहां पर टर्म की बात कही गई थी लास्ट में, और यहां पर लास्ट में जो है हमें mn टर्म का सम निकालना है। तो स्टार्टिंग में इक्वेशन तो वही बनेगी। दो टर्म जो गिवन है
इसके फॉर्मूले को अप्लाई कर कर हम ए और डी को फाइंड कर लेंगे। सम तभी निकलेगा बेटा जब ए और डी आ जाएगा। तो दो इक्वेशन यहां पे मैं फॉर्म कर रहा हूं। Tm is 1 upon n, mth टर्म 1 upon n है और nth टर्म 1 upon m है। इन दोनों टर्म की वैल्यू को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। Tm का मतलब हुआ क्लियर हो गया बेटा। Tm किसी भी टर्म को निकालने का एक ही फॉर्मूला पड़ा है, वही होता है केवल। तो अगर Tm निकल रहा है n की जगह m आएगा। इसी तरह Tn अगर फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करके a और d को फाइंड कर लेना है, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन को मैं इसी के नीचे लिखता हूं और इन दोनों को करूंगा माइनस। सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, ये a यहां पर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को हमें सबट्रैक्ट करना है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। यहां से बेटा d कॉमन निकाल लो। सो d कॉमन हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 और यहां पर एलसीएम लिया जाएगा जो आएगा mn, m माइनस n। ओके, कैंसिल आउट कीजिए इसमें 1 को, d मल्टीप्लाइड बाय m माइनस n और यहां पर m माइनस n अपॉन mn। सो ये m माइनस n जब हम कैंसिल कर लेंगे d की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो होगी 1 अपॉन mn के इक्वल। d को किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करिए और a को फाइंड कीजिए, ऐसा हमने पहले भी किया था tn वाले क्वेश्चन में। सो d को हम यहां पर इस वाली इक्वेशन में लगा रहे हैं। तो लगाने के बाद क्या आएगा देखिए, a प्लस m माइनस 1 और d है 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इस ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो बेटा ये m कैंसिल कर लो। कैंसिल करने के बाद a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n रहेगा। 1 अपॉन n भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन mn। तो दो इक्वेशन हमने यहां पे फॉर्म करी है, दोनों में एलिमिनेशन लगाया है, उससे हमें a मिल चुका है, d मिल चुका है। अब हमें फाइंड क्या करना है, mn टर्म का सम निकालना है, mn टर्म का सम। तो देखिए सम कैसे निकलेगा। सम को निकालने का जो फॉर्मूला हुआ करता है, इसे एक बार लिख देते हैं, और ये फॉर्मूला हुआ करता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, n माइनस 1 इंटू डी। तो क्योंकि यहां पर हमें mn टर्म का सम निकालना है, तो इसका मतलब है n की जगह क्या आ जाएगा, जितनी टर्म का सम निकालना होगा mn आ जाएगा। सो यहां पर n को हमने mn से रिप्लेस कर लिया। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1 अपॉन mn, n को भी mn से रिप्लेस करना है यहां पर, और d की वैल्यू भी आई थी 1 अपॉन mn। ओके, यहां से हम इस mn को कॉमन निकाल देंगे डिनोमिनेटर में से, तो ये बन जाएगा mn अपॉन 2mn, और जब ये कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 प्लस mn माइनस 1।
यहां से इस mn को कैंसिल आउट करो बेटा, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय mn+1। यही प्रूफ करना था। सम ऑफ mn टर्म इज हाफ mn+1। ओके, नोट कीजिए बेटा। सो ये प्रूफ आ चुका है हाफ mn+1। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पर देखेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, पढ़ लीजिए क्या है। सम ऑफ m टर्म ऑफ an AP is same as the sum of its n term, show that sum of its m plus n term is 0। यानी m टर्म का सम और n टर्म का सम ये इक्वल होगा m प्लस n टर्म के सम को हमें 0 प्रूफ करना है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली Sm और Sn दोनों इक्वल गिवन है। अब Sm क्या होगा, m टर्म का सम क्या होगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और n टर्म का सम होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हो गया बेटा। Sm का जो फॉर्मूला होता है वही तो एप्लीकेबल होगा। m टर्म का सम निकाल रहे हैं, n को m से रिप्लेस कर दो। तो रिलेशन केवल यही गिवन है और इसी से ही रिजल्ट लाना होगा। m प्लस n टर्म का सम 0, तो इसके लिए हमें इसे आगे तक बहुत सॉल्व करना है। ये सबसे पहला काम 2 को कर लिया कैंसिल। अब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ढंग से देखिएगा स्टेप। 2am m मल्टीप्लाइड बाय m-1 इंटू डी। यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो 2an और n मल्टीप्लाइड बाय n-1 इंटू डी। इतना करने के बाद सभी टर्म को हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और टर्म को अरेंज भी कर लेंगे। अरेंज करने का मतलब है जिस वाली टर्म में a है वो अलग और जिन टर्म में d है वो अलग। सो इसे हम लिख सकते हैं 2am माइनस 2an m मल्टीप्लाइड बाय m-1 इंटू डी, और ये वाली टर्म को उधर ले गए, n मल्टीप्लाइड बाय n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहां से हम दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें आप 2a को कॉमन निकालिए और इसमें बेटा d को कॉमन निकालिए। जब हम d को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रह गया, m इंटू m-1, n इंटू n-1। इसे भी मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। और इतना करने के बाद जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है, इसे हम अरेंज करके यहां पर फैक्टर बना सकते हैं। तो हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को अरेंज करके फैक्टर बना लेंगे और इन्हें अरेंज कर लेंगे, तो सब में m माइनस n कॉमन आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 2a m माइनस n प्लस d। हमने यहां पर अरेंज कर लिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को, और इन दोनों टर्म में माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये m माइनस n बनेगा इज इक्वल टू 0। अब इसके हम बनाएंगे बेटा फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बनेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसके दो फैक्टर बन गए, m प्लस n m माइनस n, और ये ऐसी रहेगा माइनस m माइनस n इज इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट यहां तक?
अब इस ब्रैकेट से m माइनस n बेटा कॉमन आ सकता है, तो हमने ब्रैकेट से कॉमन निकाला m माइनस n, क्या रह जाएगा, ये कॉमन निकल चुका है, m प्लस n ये कॉमन निकल चुका है, -1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में m माइनस n कॉमन है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय m माइनस n, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय m माइनस n। तो जब हम इसे m माइनस n से डिवाइड कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 2a, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, d मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n -1 इज इक्वल टू 0, और इसे आप बना दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। हमें यहां पर प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ m प्लस n टर्म। तो अब हम यहां पर सम निकालने वाले हैं, m प्लस n टर्म का सम कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n का क्या मतलब है बेटा, m प्लस n, तो m प्लस n -1 इंटू डी। ये हमने s m प्लस n का फॉर्मूला लगाया, जो Sn का फॉर्मूला होता है उसी में ही n की जगह m प्लस n आ गया। और आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, यानी जो पूरा जो ब्रैकेट दिया है ये किसके इक्वल है, तो m प्लस n अपॉन 2, ये पूरा ब्रैकेट 0 है, और 0 से रिप्लेस करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो यही प्रूफ करना था, सम ऑफ m प्लस n टर्म इज 0। नोट करो बेटा, लीजिए, हो चुका सभी बच्चों का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये पढ़िए, सम ऑफ n 2n 3n टर्म ऑफ APR S1 S2 S3, वैसे ये 1 2 3 जो है नीचे आएंगे मतलब, तो यहां पर n 2n और 3n टर्म का जो सम है, इसका मतलब है n टर्म का जो सम होगा उसे S1 से डिनोट किया गया है, मतलब S1 का मतलब हो गया n टर्म का सम, S2 डिनोट कर रहा है 2n टर्म का सम, और S3 डिनोट कर रहा है 3n टर्म का सम। तो हमें ये रिलेशन को प्रूव करना है, S3 इज इक्वल टू, ये बेटा 3 ऊपर नहीं नीचे होगा, जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे ना S1 S2 S3 ये सब नीचे होंगे, S1 S2 S3। तो प्रूव करना है S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह देखिए पूरे स्टेप्स के साथ। अब यहां पर S1 जो है इसका क्या मतलब है, ये क्या डिनोट कर रहा है, S1 सम ऑफ n टर्म, और हमें मालूम है n टर्म का सम क्या होता है, मालूम है, इसी तरह जो S2 है ये डिनोट कर रहा है सम ऑफ 2n टर्म, S2 डिनोट कर रहा है सम ऑफ 2n टर्म।
सिंपल सी बात है, अगर हम n टर्म का सम निकालते हैं तो यहां पर n आ गया, जब 2n टर्म का सम निकालेंगे तो n की जगह 2n आ जाएगा, 3n टर्म का सम निकालेंगे तो n की जगह 3n आ जाएगा। तो क्योंकि यहां पर 2n टर्म का सम निकल रहा है, इसका मतलब है n को 2n से रिप्लेस करना पड़ेगा। 2n अपॉन 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। S1 की वैल्यू को फाइंड कर लिया, S2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब इसी तरह S3 की भी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। और S3 क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ 3n टर्म्स, यानी सेम फॉर्मूले में हम n को किससे रिप्लेस कर दें? किससे रिप्लेस कर दें बेटा? S1, S2 और S3 की वैल्यू को निकाल दिया है। करना क्या होगा? जो ये हमें प्रूव करना है रिलेशन, इसमें हमें वैल्यूज को पुट करना होगा। तो जो साइड आपको दिख रही है जहां पे हम वैल्यू को पुट करें, वो राइट हैंड साइड ही होगी ना, क्योंकि साइड ज्यादा बड़ी है, इसे सॉल्व करके छोटी टर्म को लाना है। राइट हैंड साइड को हम नोट करेंगे, S2 और S1 को लगाएंगे, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। ठीक है बेटा? टेकिंग RHS, थ्री मल्टीप्लाइड बाय S2 माइनस S1, लगाते हैं वैल्यू को। अब S2 की वैल्यू लगाओ। S2 की वैल्यू है 2n अपॉन 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद S1 की वैल्यू लगाओ, और ये है n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बेटा? तो हमने यहां पर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है, S2 की वैल्यू और S1 की वैल्यू। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बताएंगे आपको। सबसे पहले तो इस पूरे ब्रैकेट से काम कर लो। यहां पर n/2 बन रहा है और ये भी n अपॉन 2 बन रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट से हम n अपॉन 2 कॉमन निकाल देंगे। अगर यहां से हमने n अपॉन 2 कॉमन निकाल दिया तो इधर 2 रह जाएगा, और इस 2 को हम इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा? ये 4a, और जो 2 यहां पे था उससे अभी d से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई ना करें अभी फिलहाल, तो 2d और 2n माइनस 1। यहां पर हमने n अपॉन 2 बेटा कॉमन निकाला था, और माइनस साइन बाहर है, तो माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें केवल ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना रह गया। कैसे करना बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो जो a वाली टर्म है 4a माइनस 2a, सब्ट्रैक्ट होके 2a रह जाएगा। 3n अपॉन 2, 2a। इसके बाद बेटा क्या करना, जिन टर्म में d मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो ये वाली टर्म है वो, और दूसरी टर्म ये वाली है जिसमें d मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों टर्म में हम d को निकालेंगे कॉमन। तो ये हमने d को निकाल दिया कॉमन, क्या रह जाएगा दिखाते हैं आपको। जब यहां पर हमने d कॉमन निकाल दिया 2 रह जाएगा, 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो कितना मिलेगा? 4n माइनस 2। और यहां से भी हमने d को कॉमन निकाला था, जब d यहां पे कॉमन निकल गया तो क्या रह जाएगा? n माइनस 1, बाहर माइनस का साइन है, यानी माइनस n प्लस 1। 3n अपॉन 2
मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 4n माइनस n 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, और हम देख सकते हैं यही हमारा S3 है। मतलब कौन सी साइड आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। तो यही प्रूव करना था, इसे सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। चलिए बच्चे, अब तुम्हारी बारी नोट करने की, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम ऑफ n टर्म ऑफ 3AP आर S1 S2 S3। देखिए क्वेश्चन ये अलग है। यहां पर जो n टर्म का सम है और AP कितनी दे रखी? 3, मतलब 3 अलग अलग AP हैं और तीनों AP में n टर्म का Sn जो है वो S1 S2 S3 है। फिर हमें दिया है फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट दिस। क्वेश्चन में हमसे ही कह रहे हैं कि 3 AP हैं, 3 AP, तीनों AP में फर्स्ट टर्म 1 होगी। तीनों AP में फर्स्ट टर्म 1 होगी, लेकिन तीनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा और ये कॉमन डिफरेंस है 1 2 3, यानी फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस है 1, सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस है 2 और थर्ड AP का कॉमन डिफरेंस है 3, जिसे हमने D1 D2 और D3 से डिनोट कर लिया। अब क्वेश्चन को फिर से देखो। सम ऑफ n टर्म ऑफ 3AP आर S1 S2 S3। इसका ये मतलब हुआ तीनों AP में जब हम Sn फाइंड करेंगे तो ये Sn S1 S2 और S3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ S1 क्या होगा? सम ऑफ n टर्म, किसका n टर्म? ऑफ फर्स्ट AP, क्योंकि यहां पर 3 AP बन रही हैं। तो फर्स्ट वाली जो AP बन रही है उस AP में Sn को डिनोट कर रहा है S1। अब S2 क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड AP। S3 क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ n टर्म ऑफ थर्ड AP। ये प्रूफ करने के लिए हमें इन सभी की वैल्यू को निकालना होगा और फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो मैं यहां पर तुम्हें S1 निकाल के बता रहा हूं। देखिए फॉर्मूला वही है, n/2 2a। फर्स्ट वाली AP में फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। तीनों ही AP में फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। तो 2a का मतलब हो गया 2 into 1 n-1 into d। फर्स्ट वाली AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, यानी into 1। इसे बेटा कर लो सॉल्व, आपको मिलेगा n/2 2 प्लस n-1 और फाइनली n/2 मल्टीप्लाइड बाय n+1। तो ये आ गई है S1 की वैल्यू। अब इसके बाद मैं S2 निकाल के बताऊंगा तुम्हें। S2 क्या डिनोट कर रहा है? n टर्म का सम। किसकी n टर्म का सम? सेकंड AP की n टर्म। और सेकंड AP की n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a। इसमें a कितना है? n-1 into d। बेटा सेकंड वाली AP का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो तीनों में केवल कॉमन डिफरेंस का अंतर होगा। तीनों में Sn निकल रहा है और तीनों में फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है।
तो d का मतलब यहां पर हो जाएगा 2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। n/2 2 प्लस 2n-2, ये 2 से 2 कैंसिल करो और नेक्स्ट वाले स्टेप में ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें s2 कितना मिला। इसी तरह s3 को हम फाइंड करेंगे और ये आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। थर्ड वाली एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है, सॉल्व करो बेटा इसे। n/2, एक मिनट बेटा अभी करते हैं, 2 प्लस 3n-3, ठीक है, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस 3n-3, और इसे सॉल्व करके फाइनली जो हमें मिलेगा n/2 3n-1। तो ये देखिए तीनों वैल्यू को फाइंड कर लिया, s1 s2 और s3। और अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो यहां पर है s1 प्लस s3। s1 की वैल्यू क्या आई थी, n+1/2, तो यहां पर लगाइए इसकी वैल्यू को, n+1/2। s3 की वैल्यू को लगाइए n/2 3n-1। अब सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, n/2 को कॉमन निकाल देना, यहां पर रह जाएगा n+1, ये n/2 कॉमन निकाला, कितना रह जाएगा 3n-1, ये कर दो कैंसिल आउट, कितना मिलेगा n/2 ऐड होकर के हो जाएगा 4n, और फाइनली जब 2 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये हमें यहां पर मिल जाएगा n², और n² का क्या मतलब है s2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही प्रूफ करना था बेटा। s1 और s3 का सम 2 टाइम्स ऑफ s2, ये 2 रह जाएगा यहां पर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2n² रह जाएगा, यानी ट्वाइस s2 आएगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ s2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नोट करिए इसे। एनी डाउट, किसी का स्टेप में कोई डाउट है बेटा? तो सबने नोट कर लिए स्टेप को, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 and so on be taken so that their sum is 513, explain the double answer। तो डबल आंसर को यहां पर एक्सप्लेन करना है, और डबल आंसर से क्या मतलब हुआ ये भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये बताया गया है यहां पर कितनी टर्म को लिया जाए जिससे कि इन सब का सम हो जाए 513। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे लेट n टर्म बी टेकन, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म n ली जाए जिससे कि इनका सम 513 हो जाए। तो इसका मतलब है Sn जो होगा वो होगा 513। अब लगा दो यहां पर Sn का फॉर्मूला n/2 2a। बताओ बेटा देख कर ही कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस बताओ अच्छा कितना दिया है। कॉमन डिफरेंस 3 का होगा बेटा, t2 माइनस t1 करोगे -3 आएगा। तो ये Sn का फॉर्मूला लगाया और सम हमें गिवन है 513 के इक्वल। अब कुछ नहीं करना है यार,
इसे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन के फैक्टर बनाएंगे, n की वैल्यू निकलेगी, तभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा डबल आंसर क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट 2 इंटू 54 और ये मल्टीप्लाई कर लिया, -3n + 3 इज इक्वल टू 513। ठीक बेटा, और n मल्टीप्लाइड बाय 18 और +3 का मतलब है 111 -3n इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा यहां पर 1026। ओके और नॉट। अब इसे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे, -3n² प्लस 111 इंटू n इज इक्वल टू 1026। 1026 को ले जाते हैं उस तरफ, -3n² 111n -1026 इज इक्वल टू 0, और यहां पर माइनस साइन आ रहा है तो डिवाइड कर लो माइनस साइन से। 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड कर लेना बेटा पूरी इक्वेशन को, और उसके बाद बताना क्या मिला, n²। हाँ वही -3 से डिवाइड कर लेंगे तो माइनस भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा। बताइए कितना मिला, -37n और प्लस का 342 इज इक्वल टू 0। नाउ 342 के फैक्टर बनाकर आपको लाना है 37। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे बेटा, माइनस का 19n, माइनस का 18n और 342 इज इक्वल टू 0। n को कॉमन निकाला हमने, इसके बाद तो बहुत कॉमन स्टेप रह गए। 2 फैक्टर बन गए, क्या मिलने वाला है n, एक मिलेगा 19 और एक मिलेगा 18। तो यहां पर बेटा 2 आंसर आ रहे हैं, 19 और 18। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम 19 टर्म का सम करेंगे तब भी हमें 513 मिलेगा, और जब हम 18 टर्म का सम करेंगे तब भी हमें 513 मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों का जब हम सम निकाल रहे हैं, 18 टर्म का सम भी वही और 19 टर्म का सम भी वही, इसे हमें करना है एक्सप्लेन। तो देखिए ये एक्सप्लेन कैसे होगा। अगर हम ये मानते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 19 है, मतलब अगर n 19 हम कह रहे हैं तो हमने tn को फाइंड कर लिया। tn का क्या मतलब है, कौन सी टर्म बेटा, 19th टर्म, और 19th टर्म कैसे आएगी, a था 54, 18d, d कितना था -3। तो 19 टर्म जब हम निकालेंगे तो ये वाली टर्म कितनी हो गई है, 0। आई बात समझ में। अगर हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म 19 है तो हमने t19 को निकाल दिया, मतलब 19th वाली टर्म क्या होगी वो हमने फाइंड कर ली, जो हमें 0 मिली। अब अगर हम बेटा कह रहे हैं कि n 18 है तो इस कंडीशन में अगर हम 18th वाली टर्म निकालें तब क्या होगा, a प्लस 17d, और d कितना आया था -3, सॉल्व करके कितना मिलेगा, ठीक है 54 और -51। तो अब यहां पर हमें डबल आंसर को एक्सप्लेन करना, सुनिए, क्योंकि जो 19th वाली टर्म, पहले स्टार्टिंग से देखो, जो हमें यहां पर AP गिवन है, इस AP में जो टर्म है वो डिक्रीज हो रही है, कॉमन डिफरेंस यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब है यहां पर टर्म कंटिन्यूअसली डिक्रीज होंगी। तो डिक्रीज होते 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 क्या हुआ, 18th वाली जो टर्म थी वो 3 हो गई,
अब जो 19 टर्म होगी इसमें -3 और हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस -3 का है। तो 18th वाली टर्म 3 हो गई और 19th वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम सम 18 टर्म तक का करें तब भी हमें वही मिलेगा, और अगर हम सम 19th टर्म तक का करें तब भी हमें सम 513 मिलेगा, क्योंकि 19 टर्म क्या है, वो 0 है। तो 0 किसी में भी अगर ऐड होगा उतना ही तो रहेगा, इसीलिए 18th टर्म तक का सम भी 513 और 19th टर्म तक का सम भी 513 रहेगा। तो किसी का कोई डाउट नहीं है, और ये टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। बहुत अच्छे क्वेश्चनों को आज हमने इंक्लूड करा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। आर डी शर्मा के मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके बाय, जय हिंद, टेक केयर।